के हक अधिकारों को जो कागज में प्राप्त हुआ है उसको एक नया स्वरूप देके वहां से इंप्लीमेंट करवाने का काम करेंगे। और मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि जो आपने मुझे सहयोग किया, जो भूपेंद्र ने सहयोग किया, और देश के तमाम हमारे श्रमिक भाइयों ने, हमारे साथियों ने समय समय पर जो संगठन को सहयोग किया, हर विषम परिस्थिति में जो खड़ा रहने का काम किया, हर जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग थे जिनकी बातों को, जिनकी उलाहना को सहने का काम किया, उसका मजबूत तरीके से अगर कोई मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने भारत के श्रम शक्ति भवन में रेल मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के संयुक्त बैठक के माध्यम से आपने देखा होगा कि सरकार ने जारी किया है कि मैं माल गोदाम के श्रमिकों को 20 रेट के माध्यम से उनको वेतनमान, उनको सभी सामाजिक सुरक्षा का लाभ, उनके मेडिकल की सुविधा हो, उनके लिए बेहतर से बेहतर जो कर्मचारियों को भारत सरकार के माध्यम से मिलता है वो सभी कुछ भारत सरकार उनको देने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आगे आप ये पूरा वीडियो देखना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई कार्यकर्ता सम्मेलन मीटिंग का है। तो इसमें आपको जो है मनोज कुमार जी का पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। तो आगे देखिए उन्होंने क्या कहा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। अभी आपने देखा कि पिछले सत्र में आपके अभिभावक, आपके गार्जियन, जिन्होंने लोकसभा के माध्यम से हमारा जो 9 अक्टूबर 2024 को त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, उसमें 13 मांग हमारा था, जिसमें 20 रेट के माध्यम से संगठन की तरफ से कम 15 से 20 रुपया प्रति 50 किलो की दर से उसको भुगतान किया जाए, जो आज के डेट में 2 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया मिलता है। वो प्रस्तावित वहां से अनुमोदित, और ये 9 अक्टूबर की जो बैठक, फाइनल बैठक हुई, उससे पहले 1 महीना पहले ही रेलवे के विभिन्न अधिकारियों के साथ, श्रम मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों के साथ, चाहे वो चीफ लेबर कमिश्नर हो, श्रम मंत्रालय के सेक्रेटरी हो, रेल मंत्रालय के मेंबर ट्रैफिक हो, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर हो, या फ्रॉड मार्केटिंग रेलवे का जो हेड हो, उन सभी के साथ 1 महीना तक फाइनल बैठक चला। और वो सभी अधिकारियों के बैठक के बाद, उनके सब हस्ताक्षर के बाद जब इम्प्लीमेंट होने की बात आई कि नहीं, रेलवे माल गोदाम के मजदूरों का ये सभी बिंदुओं पर, चाहे उनका 20 रेट है, मेडिकल है, सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन है, ये सभी बातों पर दोनों मंत्रालय के सभी अधिकारियों की सहमति बनी। तब जाके 9 अक्टूबर को माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में फाइनल बैठक होने का काम हुआ, जिसका आपने विभिन्न समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम जगहों से आपने देखा। अब जब सरकार ने ये घोषणा किया कि हम उनको देने का काम करेंगे, आप देखे होंगे कि 9 अक्टूबर के बाद लगातार मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसे महापुरुष जो श्रमिकों के बेहतरी के लिए विभाग से हटके, नियम कानून से हटके, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम करने का जो उन्होंने जज्बा दिखाया, जो मजबूत तरीके से काम किए। अभी वर्तमान श्रम मंत्री हमारे मनसुख मांडविया जी ऐसे कर्म पुरुष हैं। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने देश में जो अभी तक नहीं हुआ था, सारे प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में कई मेडिकल कॉलेज, कई एम्स उनके नेतृत्व में मिलने काम हुआ। और आज श्रम मंत्री बने हैं तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मजदूरों को भी हक अधिकार देने का काम कर रहे हैं। हमारे 9 अक्टूबर की बैठक के बाद आपने कई बैठक देखी होगी। अभी कुछ समय पहले इस देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अलग से बड़ा पैकेज श्रम मंत्रालय के लोगों को, श्रम मंत्रालय को देने का काम किए कि जिससे सभी वर्ग के मजदूरों को उसका जो हक है उसको देने का काम हमारे पास कागज में है, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की व्यवस्था करनी थी। आज जब माल गोदाम का काम हुआ है, देश के कोने कोने में रेलवे माल गोदाम को लेकर करके अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। जब सारे मजदूर जागृत हो गए हैं
तो पूंजीपति लोग भी जागृत हो गए। कभी नहीं चाहता है कि जो बरसों बरस तक हमारे अंदर जो काम किया, अपने मेहनत की मजदूरों के लिए जो हमारे रोज दरवाजे पे आता रहा, आज भारत सरकार तय करेगी और मुझे उसकी बोरा उतारने से पहले वो मजदूरी सरकार के खाते में जमा करना पड़ेगा और सरकार के खाते के माध्यम से मजदूर के खाते में सीधे पहुंचने का काम होगा। ये उसको बर्दाश्त नहीं। हर माल गोदाम पर अलग अलग तरह की गतिविधियां। तो इसके लिए हम लोगों ने तय किया कि हम अपने हर माल गोदाम के मजदूरों को, उनके श्रमिकों के सहमति से, उनके उपस्थिति में आम सभा की बैठक कर हर माल गोदाम के लोगों को अपना नेतृत्वकर्ता चुनने का अधिकार देंगे और वो नेतृत्वकर्ता जो चुनने का काम करेंगे, उनके माध्यम से ही उस माल गोदाम का फाइनल लिस्ट तैयार कर करके, कंपाइल लिस्ट तैयार करके 2 शिफ्ट का, 3 शिफ्ट का, जिस माल गोदाम में जिस तरह का रेक की लोडिंग है उसके हिसाब से वो सारे रिकॉर्ड कंप्लीट करके अपने डिवीजन को भेजेंगे, डिवीजन वहां से जोन को भेजेगा और जोन राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को भेजने का काम करेंगे और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भारत सरकार तक पहुंचा करके उस लिस्ट में जिनका नाम होगा, जिनका माल गोदाम स्तरीय पदाधिकारी जिसको चुन करके, जिनको फाइनल करके भेजने का काम करेंगे, उनको उनके खाते तक, चाहे वो वेतनमान हो, चाहे मेडिकल की सुविधा हो, चाहे पेंशन की सुविधा हो, आपके हाथों तक पहुंचाने का काम हो। ये सवाल भूपेंद्र जी ने कहा कि खाते समय, सोते समय जो एक सवाल लोगों के द्वारा होता है कि हमारा काम कब होगा। आपका काम 9 अक्टूबर के उस ऐतिहासिक दिन में ही हो गया है, जिसमें कि देश के हमारे यशस्वी सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी ने अपने फेसबुक के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जिस दिन घोषणा हो गया कि मजदूरों को 20 रेट के माध्यम से भुगतान होगा। इस सत्र में जब मैं उपस्थित था, माननीय श्रम मंत्री जी के साथ बैठक हो रही थी। उन्होंने कहा कि सांसद जी, आप तो इस लोकसभा के पीठासीन भी हैं, हमारे गार्जियन भी हैं। हम चाहते हैं कि आप एक लोकसभा में आपके द्वारा 20 रेट का एक मुद्दा उठाया जाए, जिसमें कि लोकसभा के माध्यम से भी हमारे पास आएगा तो एक बल मिलने का काम होगा। तो आपने देखा होगा वहां एक, चूंकि 2003 में ही श्रम मंत्री साहब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में तय हुआ था कि कम से कम 5 रुपया 70 पैसा मिलेगा। तो माननीय जब भी बैठक होती है तो उसमें चर्चा होता है कि 2003 में ही जब 5 रुपया 70 पैसा था, आज से लगभग 21 साल पहले महंगाई का दर कहां से कहां पहुंच गया है। तो कम से कम 3 गुना 4 गुना आज रेट बढ़ा तो 20 रुपया कम से कम इसको मिले। और वो बात जो हमेशा होती रहती थी, वो अंतिम समय में उनके मुंह से 5 रुपया ही निकल गया। फिर जब सदन से बाहर निकले, सदन से बाहर हम लोग एक मजाक के लहजे में आदरणीय श्रम मंत्री जी ने उनसे कहा कि आपने तो बड़ा आसान कर दिया, मैं आज ही इस ऑर्डर जारी कर देता। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि 5 रुपया 70 पैसा 2003 से था और प्रस्तावित 15 से 20 रुपया है, तो आप भरोसा रखिए हम इसको 15 से 20 के बीच में ही मजदूरों को समर्पित करने का काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही दिसंबर महीने में पूरी कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें इस 20 रेट को लेकर करके किस तरह मजदूरों को सीधे सरकार के साथ जोड़ने की व्यवस्था हो। जहां पर मजदूर रेगुलेशन बेसिस में काम कर रहा है, वहां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस खत्म किया जाए, मजदूरों के ज्यादा अधिकार प्राप्त हो, जिससे एक नया भारत, नया देश बनने का काम। जब तक हमारे देश में मजदूरों को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता। यह बात भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने इस देश के, चाहे वह रेल मंत्री हो, श्रम मंत्री हो, चाहे सदन में बैठे हुए प्रधानमंत्री हो, सबको यह बात को बताने का काम किया, उनको सरकार को जागरूक करने का संगठन ने, आप लोगों ने काम किया। इसलिए ये सवाल मत करिए। अब जिस माल गोदाम पर भूपेंद्र जी के नेतृत्व में, गौरव जी के नेतृत्व में, तमाम हमारे पदाधिकारी के नेतृत्व में जिस माल गोदाम में आम सभा की बैठक करके हमारे श्रमिकों ने अपना नेता चुनने का हर माल गोदाम पे काम किया है, उस नेतृत्वकर्ता के माध्यम से फाइनल लिस्ट आते जाएगा, सरकार
तक हम भेजते जाएंगे और आपका हक अधिकार आपके हाथों तक पहुंचते जाने का काम होगा। एकनाथ जोन में जो अभी हमने पदाधिकारी चयनित किया है, जो आम सभा की बैठक के माध्यम से हमारे पास आया है, उस आम सभा की आपका भी आज नेट में चढ़ गया होगा। आप देख रहे होंगे कि विभिन्न, चाहे बिहार हो, आसाम हो, नॉर्थ बंगाल हो, ये सभी माल गोदामों का लिस्ट आया हुआ है। इससे पहले आपका लिस्ट आना है। उसमें एक जानकारी के अभाव में काम हुआ कि कम से कम 2/3 बहुमत, यानी अगर किसी माल गोदाम में 400 लेबर काम कर रहा है तो कम से कम 300 लोगों का, 250 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए कि हमने अपने ये पदाधिकारियों को चयनित किया है जो हमारा लिस्ट, हमारा भाग को सुरक्षित करने का काम करेगा, बिना भेदभाव के, बिना किसी प्रकार के पक्ष करते हुए हमारे जुनून मजदूरों को उसमें नाम शामिल होना चाहिए। गरीब गुरबा को जोड़ने का व्यवस्था होना चाहिए। आज समय आया है कि ऐसे घरों में दीपक जलने का काम होगा जहां सदियों, कई वर्षों से अंधेरा, जिसने इस देश को बनाने में, इस रेलवे माल गोदाम को सींचने में, रेलवे को देश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क बनाने में अपना खून पसीना उसके पूर्वज ने भी बहाने का काम किया। ऐसे लोगों को आज इंसाफ देने की व्यवस्था कर, इसलिए मैंने ताकत जो है माल गोदाम को श्रमिकों को देने का काम किया है कि आप अपने विचार करके, अपना व्यवस्था दे करके, अपने मत को देकर के आप अपने नेता को चुनने का काम करें जो आपका सही डाटा सरकार तक भेजे। नहीं तो इस देश में एफसीआई के रेगुलेशन हुआ, कोयला खदान के मजदूरों के इंसाफ मिला, गैंग मजदूरों के इंसाफ मिला, लेकिन उसमें 100 में से 40 मजदूरों को इंसाफ मिला, 60% बाहर के लोगों ने आकर उसको कब्जा कर लिया। ये नहीं हो, हमारे 100 में से 100 मजदूरों को हक अधिकार मिले। हमारे पदाधिकारी के माध्यम से जिसने संगठन में चंदा चिट्ठा सब कुछ त्याग करके इस संगठन को इस लेवल तक पहुंचाया है, ऐसे सदस्यों को, ऐसे हमारे साथियों को अधिकार मिले जो हर लड़ाई में, हर कदम में हमारे साथ रहा है, जो आपकी मजबूरी को उसने ताकत देने का काम किया, आपके दुख को महसूस करके संगठन में आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कई स्टेट हमारे माल गोदाम के स्तरीय पदाधिकारियों का, डिवीजन स्तरीय पदाधिकारियों का, जोनल स्तरीय पदाधिकारियों का आज गठन। मैं नवनियुक्त पदाधिकारियों को एक बात और कहना चाहता कि आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी उत्पन्न हुआ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आपको इस जिम्मेदारी पद में आने के बाद कई तरह के लोभ मोह भी आपके अंदर आए, एक से एक लोग पूंजीपति आएंगे, हजारों लाखों रुपया का लालच देने का काम करेंगे आप, लेकिन आपको उस बात को याद रखना है, उस मजदूरों के दर्द को याद रखना है, उनके अपने हाथों का लकीर जो मिटा करके, जो चाहे वो सीमेंट का बोरा लोड अनलोड किया हो, चाहे कोयला की लोडिंग कर रहा हो या पत्थर की लोडिंग कर रहा हो, जिसने चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड में, और यहाँ आज बताइए अभी कुछ देर पहले बारिश हुआ, इतना ठंड के मौसम में, इतना कम तापमान में हमारे भाई बहन, हमारे सभी बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं, हमको आशीर्वाद देने के लिए इनका चेहरा को देखना है और लोभ मोह में बिना पड़े हुए एक एक मजदूरों का सही डाटा उपस्थित कर करके भेजने का काम करना है। और अपने मजदूरों को मैं चाहूंगा कि कल से ही आप लोग काम पे लगे और हम फरवरी में जो बजट आ रहा है, सेशन चल रहा है, उस दौरान में ही हम लोग कम से कम नॉर्दर्न रेलवे जो यहाँ जितने राज्यों को उपस्थित हैं उनका डाटा 1 महीना के भीतर उपस्थित। मैं जानता हूं भूपेंद्र डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने में बहुत आगे, हमेशा जब कहा हूं समय से पहले ही वो संपन्न करके देने का काम किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भूपेंद्र और उसके सभी साथियों के लिए आप एक जोरदार ताली बजाएं।
इन्होंने भी अपना घर द्वार त्याग दिया है। जब मैं फोन करता हूँ कहाँ हो, तो कभी बताता मैं जम्मू में हूँ, कभी बताता है मैं इस गोदाम में हूँ, कभी इस माल गोदाम के माल बाबू से मिल रहा हूँ, कभी वहां देख रहा हूँ। तो इन्होंने भी अपना एक जीवन का कीमती समय संगठन में आपके हक अधिकार देने में काम किया है। इसलिए बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा हर गोदाम पर 10 हमारे साथी तैयार हो गए, 10 लोग 12 लोग माल गोदाम पर पदाधिकारी बन गए। जो एक माल गोदाम में 400 500 600 लोग काम कर रहे हैं, उसका 10 आदमी बन गया है डाटा को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारा काम जल्द से जल्द संपन्न हो जाएगा, अब देरी नहीं हो पाए। और वो जो संपन्न करके देंगे उसका एक फाइनल लिस्ट हम लोग वेबसाइट में भी जारी करेंगे और एक रिजेक्टेड लिस्ट भी जारी करेंगे। जिनका नाम उसमें शामिल नहीं होगा उसका रिजेक्ट लिस्ट भी जारी करेंगे और फाइनल लिस्ट भी जारी करेंगे। और जारी करने के बाद तुरंत श्रम मंत्रालय के साथ भेज करके सारे माल गोदाम पर जांच प्रक्रिया शुरू करा करके और वर्किंग सर्टिफिकेट दे करके उसको सारा काम को संपन्न करने का हम लोग काम करें। इसलिए अब हमारे कंधे से बोझ हट के आपके कंधे पर आने वाला है। अब आपको संपन्न करके देना है, तो आप लोग जितना जल्द से जल्द संपन्न करेंगे उतना ही जल्द सरकार तक भेज करके हम कामों को संपन्न करेंगे। इसलिए 1998 से 2024 तक जो प्रयास, जो त्याग, जो बैठक हुआ, उसका फल इस साल में आपके हाथों तक पहुंचने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं। और मैं पुनः आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। इस कड़कड़ाती ठंड में भी हम तो भूपेंद्र से बोले थे कि छोटा सा कार्यक्रम रखो, सिर्फ पदाधिकारियों चयनित, लेकिन चूंकि हमारा संगठन इतना विशाल है, एक परिवार के जैसे है, एक आदमी से दूसरे आदमी को पता चला, कोई रुकने को तैयार नहीं। इस प्रेम के लिए, इस स्नेह के लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस माल गोदाम का स्तरीय पदाधिकारी को आपने चुना है वो आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। वहां से जल्द फाइनल लिस्ट तैयार करके देंगे, हम सरकार तक भेजेंगे और